पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की उज्जवल परंपरा में अयोध्या नरेश राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े रामचंद्र थे। इस कड़ी में हम उन राजकुमारों के त्याग और उच्च आदर्श के प्रतिमान स्थापित करने की चर्चा करेंगे। राजा दशरथ के बड़े पुत्र अपने शील, सौंदर्य एवं शक्ति के कारण संपूर्ण अयोध्या वासियों के प्रिय थे। रामचंद्र का विवाह मिथिला के राजा शीरध्वज की बड़ी पुत्री सीता से हुआ, जो राजा शीरध्वज द्वारा खेत में हल चलाते समय भूमि को फाड़कर प्रकट हुई थी। राजा दशरथ के पुत्र लक्ष्मण का विवाह राजा शीरध्वज की दूसरी पुत्री उर्मिला से हुआ था। दशरथ के पुत्र भरत का विवाह मिथिला के राजा शीरध्वज के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्री मांडवी से एवं शत्रुघ्न का विवाह कुशध्वज की छोटी पुत्री श्रुतकीर्ति से हुआ था। जब राजा दशरथ ने अपनी वृद्धावस्था का विचार करके अपने बड़े पुत्र रामचंद्र को राज्य देना चाहा, तो रानी कैकेयी ने देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के प्राण बचाने के पुरस्कार के रूप में मिले 2 वरदानों का उपयोग करते हुए अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन और कौशल्यानंदन रामचंद्र के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राजकुमार रामचंद्र की रानी सीता एवं अनुज लक्ष्मण ने भी रामचंद्र के साथ वन में जाने का निर्णय लिया। रामचंद्र के वनवास के दौरान घटित घटनाओं से इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की शुभ परंपराओं का इतिहास प्राप्त होता है। राजकुमार रामचंद्र ने 14 वर्ष की अवधि का उपयोग वनवासी ऋषियों एवं तपस्वियों का सानिध्य प्राप्त करने एवं ऋषियों को दुख देने वाले असुरों का संहार करने में किया। राम, लक्ष्मण एवं सीता अयोध्या से निकलकर गंगा यमुना के संगम स्थल अर्थात प्रयाग में स्थित भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर गए तथा उनसे पूछा कि हमें वनवास की अवधि में कहाँ निवास करना चाहिए। ऋषि भरद्वाज ने श्री राम से अनुरोध किया कि आप यहीं रह जाइए। गंगा यमुना के संगम पर स्थित यह प्रयागराज तीर्थ अत्यंत सुखकारी एवं पुण्य स्थल है। इस पर श्री राम ने कहा कि यह स्थान अयोध्या के निकट है, इसलिए अयोध्यावासी यहां आते रहेंगे और मेरे एकांतवास में विघ्न उत्पन्न करते रहेंगे। इस पर महर्षि भरद्वाज ने उन्हें चित्रकूट पर्वत पर जाकर निवास करने की सलाह दी। जब अनुज भरत अयोध्यावासियों को लेकर चित्रकूट पहुंच गए तथा उनसे अयोध्या लौट चलने का अनुरोध करने लगे, तो श्री राम ने पिता के वचनों का सम्मान रखने के लिए 14 वर्ष तक वन में ही रहने का संकल्प व्यक्त किया तथा अनुज भरत से कहा कि वह पिता के वचनों का पालन करते हुए अपना राज्याभिषेक करवा ले तथा अपने स्वर्गीय पिता दशरथ को माता कैकेयी को दिए हुए वचन रूपी ऋण से मुक्त करवाए। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि श्री राम ने अपने अनुज भरत से कहा कि बेटा अपने माता पिता को पुत्र नामक नरक से मुक्ति दिलवाता है, इसलिए उसे पुत्र कहा जाता है। वही पुत्र है जो पितरों की सब ओर से रक्षा करता है। चूंकि हम राजा दशरथ के पुत्र हैं, इसलिए हमें अपने पिता की मुक्ति के लिए उनके वचनों एवं आदेशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने तुम्हें राज्य करने और मुझे वन में जाने का आदेश दिया था। हे भरत, तुम शत्रुघ्न तथा समस्त ब्राह्मणों को साथ लेकर अयोध्या को लौट जाओ। मैं भी अब लक्ष्मण और सीता को लेकर दंडकारण्य में प्रवेश करूंगा। हे भरत, तुम स्वयं मनुष्यों के राजा बनो और मैं जंगली पशुओं का सम्राट बनूंगा। अतुलित बुद्धि वाले शत्रुघ्न तुम्हारी सहायता में रहेंगे और सुविख्यात सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मेरे प्रधान मित्र हैं। हम चारों पुत्र अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा करेंगे, तुम विषाद मत करो। जब श्री राम ने भरत से यह कहा कि तुम मनुष्यों के राजा बनो और मैं जंगली पशुओं का सम्राट बनूंगा, तो इस बात में कई गुप्त संदेश छिपे हुए थे। उनके कहने का आशय यह था कि अब मैं जंगल में घुसकर वहां निवास करने वाले नरभक्षी राक्षसों का अनुशासन करूंगा, अर्थात उन्हें नष्ट करूंगा। आगे चलकर जब खर और दूषण श्री राम पर आक्रमण करते हैं, तो श्री राम इस बात को दूसरे शब्दों में कहते हैं, हम छत्री मृगया बन करहीं तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं, अर्थात
हम क्षत्रिय राजकुमार हैं और इस वन में तुम्हारे जैसे पशुओं का ही वध करते फिर रहे हैं। राजकुमार भरत ने श्री राम का आदेश स्वीकार कर लिया और उनसे कहा, आपके आदेशानुसार मैं अयोध्या लौट जाऊंगा तथा आप भी पिता के वचनों का सम्मान करते हुए 14 वर्ष तक वन में रहें, किंतु अयोध्या के राजा आप ही हैं। मैं आपकी चरण पादुकाओं को शीश पर धरकर तथा उन पादुकाओं से आदेश लेकर राजकाज करूंगा एवं 14 वर्ष बीतने पर जब आप अयोध्या लौटेंगे तब आपका राज्य तिलक होगा तथा आप अयोध्या वासियों के राजा बनकर उन्हें सुख देंगे। इतना कहकर कैकेयी नंदन भरत ने श्री राम की पादुकाएं अपने शीश पर रख लीं और अयोध्या वासियों को साथ लेकर पुनः अयोध्या लौट गए। अलग अलग लेखकों द्वारा लिखी गई संपूर्ण राम कथाओं को यदि सार रूप में ग्रहण करें तो उनसे कुछ निश्चित प्रतिमान स्पष्ट होते हैं। इक्ष्वाकु वंशी चारों राजकुमारों ने अपने अपने स्तर पर त्याग और उच्च आदर्श के प्रतिमान स्थापित किए। उन्होंने स्वयं के हित का चिंतन नहीं करके समाज के समक्ष राजाओं एवं राजकुमारों द्वारा किए जाने वाले आचरण को व्याख्यायित किया। श्री राम ने पिता दशरथ द्वारा श्री राम की विमाता कैकेयी को दिए गए वचनों का सम्मान करते हुए न केवल राज्य ही छोड़ा अपितु 14 वर्ष तक वनवास में रहना ही उचित समझा। दूसरे पुत्र भरत ने राज्य पर ज्येष्ठ पुत्र के अधिकार को नैसर्गिक मानते हुए स्वयं राजा बनना स्वीकार नहीं किया तथा 14 वर्ष तक अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में रहना और वहीं से राज्य कार्य करना उचित समझा। राजा दशरथ के तीसरे पुत्र लक्ष्मण ने अपनी विमाता कौशल्या के पुत्र राम को अपना स्वामी मानकर उनके साथ वन में जाना स्वीकार किया। यहां तक कि अपनी पत्नी को भी अपने साथ नहीं ले गए। राजा दशरथ के चौथे पुत्र शत्रुघ्न ने अपने तीनों भाइयों को 14 साल तक अयोध्या से अनुपस्थित जानकर अयोध्या वासियों का रक्षण एवं पोषण किया। उन्होंने राज्य की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इक्ष्वाकु राजाओं एवं राजकुमारों की इस उच्च परंपरा में अयोध्या के राजमहल की रानियों ने भी एक से बढ़कर एक उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। रानी सीता महलों का सुख छोड़कर पति के साथ वनों में भटकती फिरी, किंतु उनके लिए यह कोई त्याग नहीं था अपितु पति के साथ रहने का सर्वोच्च सुख था। रानी उर्मिला ने 14 साल की दीर्घ अवधि का पति वियोग सहना स्वीकार किया तथा अपनी तीनों विधवा सासों की सेवा शुश्रूषा की। भरत जी 14 साल तक नंदीग्राम में रहते रहे, किंतु रानी मांडवी अयोध्या में अपनी सासों की सेवा करती रही। रानी श्रुतकीर्ति ने भी परिवार की मर्यादा और शील का अनुकरण किया। जब तक राम लौट कर नहीं आए किसी भी भाई ने दाम्पत्य सुख नहीं भोगा। 14 साल बाद जब राम, लक्ष्मण एवं सीता अयोध्या लौटकर आए तथा श्री राम का राज्य तिलक हुआ, उसके बाद ही चारों भाइयों की रानियों ने 2-2 पुत्रों को जन्म दिया। अगली कड़ी में देखिए, वनवासी राम ने महर्षि जाबाली को कड़ी फटकार लगाई।